आपके पास कैसी एनर्जी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है या फिर पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है? हमारे जीवन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो ही हम डिप्रेशन जैसी समस्या से आज़ाद हो सकते हैं। पर जब आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में घिरा पाते हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ से बाहर निकलना असंभव सा होता है। इसलिए अपने चारों ओर आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो उत्साह से भरे हों। ऐसे लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनके नज़दीक रहेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही वो पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाएगी। उदाहरण के लिए एक ऐसा कमरा लीजिए जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती। वो कमरा 1 हफ्तों से बस जैसा का तैसा ही है। वहाँ पर ना कोई झाड़ू लगाता है, ना वहाँ की कोई साफ सफाई ही करता है। वहाँ पे मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, धूल पड़ी हुई है। ऐसे वातावरण में ना वहाँ पर कोई पूजा पाठ होती है। जब ऐसा वातावरण होता है दोस्तों, वहाँ पर अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो यकीन माने आप नेगेटिव फील करोगे। आप वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो पढ़ाई में अव्वल आता है, नंबर 1 है, जो हमेशा फर्स्ट आता है, उसे उस कमरे में 1 हफ्ते के लिए रखिए। तो देखिएगा जब वो बाहर आएगा ना, तो उसे इतनी नेगेटिव एनर्जी होगी कि वो फेल हो जाएगा अगर उसके बाद वो एग्ज़ाम दे तो। पर अगर एक ऐसा कमरा हो जहाँ जो हमेशा साफ-सुथरा रहता है, जहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, जहाँ पे पूजा-पाठ चलता रहता है, वातावरण शांत है, ऐसे कमरे में किसी ऐसे लड़के को रखिए जो स्वभाव से गलत है, गंदा है, जो स्वभाव से इतना अच्छा नहीं है, उसको गाली-गलौज करता है, ऐसे व्यक्ति को उस कमरे में 1 हफ्ते तक रखिए। तो जब वो 1 हफ्ते के बाद बाहर आएगा ना, तो इतना वो पॉजिटिव हो चुका होगा कि जो उसके अंदर अवगुण थे ना, वो सारे दूर हो चुके होंगे। इसी को कहते हैं नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों से के साथ रहिए जो पॉजिटिव ऊर्जा जिनके अंदर हो, जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो। जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, उनसे आपको दूर रहना है। उनसे आपको अगर दोस्ती है तो उनसे दोस्ती तोड़ लीजिए, उनसे दूर रहिए। तभी आप डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं, आप डिप्रेशन से आज़ाद हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों के बीच रहना है, ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें, जो आपको प्रेरणा दें कि तू आगे कुछ कर सकता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जिनमें नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपको डाउन कर देंगे। वो आपको कभी प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे कि तू आगे कुछ कर सकता है। वो आपसे बस यही कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। और आपको मोटिवेट जो करे उन लोगों के साथ रहना है, जो आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे। हमें नकारात्मक लोग तो बहुत मिल जाते हैं दोस्तों, पर सकारात्मक लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपके पास सकारात्मक लोग नहीं है ना, तो आप प्रेरणादायक बुक पढ़ें, किताब पढ़ें, जिससे आपको उत्साह मिले। ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जो आगे चल के जिन्होंने सक्सेस पाई है, सफलता प्राप्त की है। ऐसे लोगों के बारे में सुने, टीवी में देखें, यूट्यूब पे देखें, उनके बारे में जाने कि कैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ आगे आए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, उनके बारे में पढ़ें। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ें, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ें, महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ें, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ें, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ें। उनकी हिस्ट्री जाने कि कैसे उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और अपने आप को आगे बढ़ाया और कैसे सफलता प्राप्त की। जब आप इन महान विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको उनसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आप उनसे पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं और आप भी अपने जीवन को ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। हमें अपने आप को बदलना है दोस्तों। हमें नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में जाना है। ये एक लंबा प्रोसेसर होगा, पर आप अगर इसको धीरे धीरे फॉलो करोगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में चले जाओगे। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में चले जाओगे ना, तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास कभी डिप्रेशन था ही नहीं। बस आपको पॉजिटिव की तरफ जाना था, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना था। आप वो हर एक काम कर सकते हैं दोस्तों जो आप करना चाहते हो। बस आपको पॉजिटिव रहना है, लाइफ में सकारात्मक सोचना है। लाइफ में आपको आधा गिलास भरा हुआ दिखना चाहिए, ना कि आधा गिलास खाली दिखना चाहिए। आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको हमेशा अपने आप को ही प्रोत्साहन देना है कि आज मैं जल्दी उठकर ये सुबह-सुबह काम करूँगा। आज सुबह से लेकर मेरा शाम तक का ये रूटीन होगा, जिसमें मुझे अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी है, मुझे हमेशा उत्साहवर्धक न्यूज़ देखनी है, टीवी देखना है, मुझे नकारात्मक चीज़ों से बचना है। आजकल वैसे न्यूज़ चैनल पे नेगेटिव ही न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें मार-काट हो रहा हो, जिससे हमारे माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ता है और हम सोचते हैं कि दुनिया बस ऐसी ही है, पर दुनिया ऐसी नहीं है दोस्तों। हमें अच्छी न्यूज़ देखनी है, अच्छे विचार वाली पुस्तकें,
किताबें हमें पढ़नी है, हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना है। जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, और जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ रखिए जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो। जैसे मैंने कहा, आप प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़े, टीवी देखे जिसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, और हो सके तो कहीं कैंपिंग करने के लिए जाए, ताकि आपके अगर नेगेटिव एनर्जी है आपके चारों तरफ तो आप दूसरी जगह जाओगे तो आपको वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। आप हिल स्टेशन जा सकते हैं, आप और ऐसी कई चीजें एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपके माइंड को फ्रेश रखे। जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।